दोस्तों, कितना आसान है ना हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करना। कितना आसान होता है हर किसी के लिए हिंदू को मूर्ख बनाना। इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले खबर आई कि देश के सबसे अमीर और हिंदू की आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जांच के दौरान पाया गया कि प्रसाद में बीफ टालो, फिश ऑयल और लॉर्ड मिला हुआ है। यह वही प्रसाद है जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लाया गया था। उस समय 1 लाख लड्डू तिरुपति बालाजी मंदिर से आए थे। बीफ टालो दरअसल जानवर की एक चर्बी होती है जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है और पकने के बाद लास्ट में एक घी जैसा दिखता है। इसी तरह टालो भी सूअर की चर्बी होती है जिसे भी पकाया जाता है और अंत में ये भी घी जैसा बन जाता है और फिश ऑयल यानी मछली का तेल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ और इतने बड़े खेल के पीछे कौन है जो हिंदू की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, जिसके लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आप सोच कर देखिए कि जानवरों की चर्बी मिले घी से बने प्रसाद को देश के लाखों हिंदुओं ने खाया होगा, वो भी देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में। जो हिंदू उस रेस्टोरेंट में खाना तक नहीं खाता जहां नॉनवेज खाना बनता है, ये सोचकर कि बर्तन को एक ही काम में लेते होंगे। जो हिंदू नवरात्र में लहसुन प्याज तक नहीं खाता, कोई तो कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाते। ऐसी आस्था रखने वाले हिंदू को अगर प्रसाद में गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर खिला दी जाए तो भारत जैसे हिंदू बहुल देश में तो इससे बड़ी घटिया हरकत और इससे बड़ा बवाल हो ही क्या सकता है। किसी के जोमेटो का गलत ऑर्डर पहुंच जाए, उस पर एक ट्वीट करने पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। लेकिन हिंदू के इतने बड़े मंदिर पर इतनी बड़ी बात हो जाए लेकिन किसी कान पर जू तक नहीं रेंगे, इससे घटिया राजनीति और क्या हो सकती है। और इतना बता दें कि इस हरकत में जो मिले हुए हैं उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वो तो आसानी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खेलकर निकल गए और हमेशा की तरह इस समय भी हिंदुओं को मूर्ख बना दिया गया। आप सभी से और जिम्मेदाराना से ये सवाल है कि हिंदुओं की आस्था का कोई कदर है या नहीं। हिंदू अपने आराध्य के मंदिर जा रहा है तो उसको चर्बी मिला प्रसाद खिलाया जा रहा है। अगर वह अपने भगवान की शोभा यात्रा निकालता तो उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अगर हिंदू यात्रा पर जा रहा है तो उसकी बस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बड़ी बड़ी पार्टी के हर कोई 2 कौड़ी के नेता हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं, तो कोई भगवान राम को काल्पनिक बता रहा है, कोई रामचरितमानस पर प्रश्न खड़े कर रहा है, तो कोई आए दिन हिंदू मंदिरों के आगे मांस फेंक रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। आखिर हम किस तरह के समाज की ओर बढ़ रहे हैं? क्या यह सब भारत में होता ही रहेगा? इतना सब होने के बावजूद कई लोगों को लगता है कि देश में कट्टरता बढ़ती जा रही है, जिससे बाकी अल्पसंख्यकों को खतरा बढ़ता जा रहा है। उस हिंदू से खतरा जो अपने सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर पटाखे तक नहीं जला सकता और नववर्ष और क्रिसमस पर हजारों पटाखे जलाकर सांस लेना तक दुभर कर देते हैं। उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। दिवाली पर जलने वाले पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन एक ऐसे त्योहार पर लाखों मासूमों को काट दिया जाता है, लेकिन उससे परिस्थिति और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है। उनको खालों और मांस को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। वाह दोगलो वाह। इस्लामिक देशों में रमजान के पाक महीने में आप बाहर कुछ खा पी नहीं सकते और हिंदू के इस देश में हिंदू के सबसे बड़े मंदिर में ही जानवर की चर्बी खिलाई जा रही है। ऊपर से इस पर कार्रवाई करना तो दूर, इस पर आवाज तक नहीं उठा रही है। उनका भी मजाक बनाया जा रहा है। जब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने 11 दिन के प्रायश्चित की बात कही तो एक्टर प्रकाश राज को इसमें नौटंकी दिखने लगी। जब अपने हिंदुओं में कुछ ऐसे लोग हैं तो फिर हमें दूसरे दुश्मन की जरूरत ही क्या है? हमें इन्हीं से तो खतरा है, अपने को और अपने ही लोगों से ज्यादा खतरा है। पिछले 1 साल में वहां भक्त लगातार यह शिकायत करते थे कि उनको जो प्रसाद मिल रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर इस साल जून में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हुए प्रसाद के सैंपल को गुजरात की एक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। जांच में ये सामने आता कि प्रसाद बनाने में जो घी इस्तेमाल हो रहा है उसमें जानवर की चर्बी मिली हुई है। खबर सामने आती पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। अब आपको बता दें आखिर ये घोटाला हुआ कैसे। सालों से कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन KMF रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दी है। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर KMF को सप्लाई का काम सौंप दिया गया है। दरअसल KMF नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगनमोहन रेड्डी सरकार थी उस समय KMF के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाली घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी AV धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायरों से घी खरीदता है जो टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था चूंकि KMF टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इसलिए पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा है। विवाद के बाद सरकार ने कहा जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया गया है, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है और संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर TDP और YSR कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक T राजा सिंह ने कहा पवित्र लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी ने भी जगन मोहन की पार्टी YSR कांग्रेस के खिलाफ हमला बोल दिया है। बीजेपी कह रही कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदू को नियुक्त किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से समझौता किया गया है।
हैरानी की बात यह कि घी के रेट मार्केट में कम से कम 500 रुपए है, लेकिन वह जिस कंपनी से खरीद रहे थे वह 360 रुपए दे रही थी। अब आप ही सोचिए 360 रुपए में वह कंपनी कौन सा घी दे रही थी। इससे बड़ी हैरानी की बात तो यह होती कि तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति 2.5 लाख करोड़ है। जिस मंदिर में हर साल 1500 करोड़ तो चढ़ावे में आ जाते हैं, उस मंदिर को चलाने वाली सरकार क्या 500 रुपए का घी नहीं खरीद सकती? कई सारे लोगों का मानना है कि जब तक मंदिर का कंट्रोल सरकार के पास रहेगा तब तक ऐसे ही आस्था के साथ खिलवाड़ होते रहेंगे, क्योंकि मंदिर का कंट्रोल हिंदुओं को नहीं दिया जाता। जिस तरह मस्जिद का कंट्रोल मुसलमानों के पास है, उसी तरह हिंदुओं के पास भी मंदिर का कंट्रोल होना चाहिए। चर्च के पैसे और उसकी संपत्ति कहाँ उपयोग होगी, इसका अधिकार ईसाइयों के पास है, तो मंदिरों का हक हिंदुओं के पास क्यों नहीं? ये कमेंट करके जरूर बताइए। क्यों मंदिरों से टैक्स वसूला जाता है? क्यों मंदिरों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं? क्यों किसी मंदिर की कमाई का 60% सरकार खा लेती? मस्जिद मदरसों में कौन मौलवी बनेगा जब इसका अधिकार मुसलमानों के पास है, तो मंदिर में क्या होगा, इसका अधिकार सरकार के पास क्यों है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। साथ ही ये जो विवाद हुआ है, क्या ये एक सहनीय विवाद है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।